हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी के सिलेबस की, कि जेके एसएसबी का सिलेबस किस तरह का रहता है किसी भी पोस्ट के लिए, और किस किस मटेरियल की ज़रूरत है आपको जेके एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर जो जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और जेके एसएसबी क्रैक करना चाहते हैं किसी भी सूरत में। तो 3 सालों की मेहनत के बाद, 3 सालों की स्टडी के बाद, 3 सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद ये एक फाइनल लिस्ट मैंने तैयार की है बुक्स की और रिसोर्सेज की, जिनकी ज़रूरत आपको जेकेएसबी क्वालिफाई करने के लिए पड़ेगी। मेरे 3 सालों में 5 से 7 लाख खर्च हुए हैं, और उसके अलावा मेरी मेहनत, मेरी घंटों की पढ़ाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, जो कि हर एक स्टूडेंट के साथ होता है जो अभी बाहर है। तो अगर आप किसी वजह से घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो ये जो मटेरियल है ये सफिशेंट है, ये मटेरियल आप लाओ घर में। तो इस मटेरियल से आप तैयार करो, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बताता रहूँ कि किस तरह कौन सी चीज़ को पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट में लिख दें। तो मैं फ्यूचर में आगे अगर अगर एक बच्चा भी हेल्प चाहता है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ख्याल रखना है हमेशा अगर आपको जेकेएसबी क्वालिफाई करना है किसी भी सूरत में। तो सबसे पहले कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो सीख लो, क्योंकि जेकेएसबी में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, यानी कि पर मिनट आपने 35 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आप टाइपिंग सीखोगे और डिप्लोमा भी आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है कुछ पोस्ट के लिए। तो और ये जो पोस्ट होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग ज़रूरी है, इनमें जो कंपटीशन होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्ज़ाम कम होता है, क्योंकि टाइपिंग हर किसी को नहीं आती है। अगर आप जेकेएसबी करना ही चाहते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर उर्दू नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपकी उर्दू नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको उर्दू, बेसिक लेवल उर्दू अंडरस्टैंडिंग, समझना और एप्लीकेशन लिखना आनी चाहिए उर्दू में। तो इसका भी खास ख्याल रखें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस जो है, सिलेबस किस तरह का रहता है जेकेएसबी का, तो क्या क्या कंपोनेंट जेकेएसबी के अंदर होने चाहिए। और ये मैं ओवरऑल जितने भी पोस्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12th, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, उनकी बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर आपके 8 कंपोनेंट्स हैं जो आपके जेकेएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपका सबसे पहले मैं कहूँगा रीजनिंग, जेकेएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा जनरल स्टडीज़, जो आपकी इंडिया लेवल की जो हिस्ट्री, पॉलिटी या जियोग्राफी है या इकोनॉमी है, ये सब रहता है। उसके बाद आपका मैथ्स भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जेकेएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। उसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। और उसके अलावा जनरल स्टडीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आती है। तो ये जो है ये सारा आपका सिलेबस रहता है जेकेएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर किसी एग्ज़ाम में, जैसे पटवारी की एग्जांपल मैंने दी है, अगर पटवारी का एग्ज़ाम है तो उसमें जो है उर्दू जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अब हम मटेरियल की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो एक बात का ध्यान दें, ये जो मटेरियल है ये बेस्ट मटेरियल है। अगर आप ये ले लोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, ये जो है सफिशेंट है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करोगे। उसके बाद रीजनिंग के लिए विक्रमजीत सर का कोर्स लोगे, रिकॉर्डेड बैच, आरजी विक्रमजीत ऐप पे। मैथ्स के लिए VOD 2.0 बैच, आरजी विक्रमजीत ऐप पे, आदित्य रंजन का कोर्स। कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत पढ़ोगे, और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अरिहंत से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो अरिहंत से बाहर के आ रहे हैं। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और ये टेक्स्ट बुक की ऐप जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे मैथ, चाहे GS या कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बट कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर
अवेयरनेस में। और इसके साथ अरिहंत की बुक जो आपके पास होनी चाहिए, और इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है ताकि आपके क्वेश्चन इससे ना छूटें। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9th और 10th की, और बहुत सारे लोग बोलेंगे 9th और 10th की एनसीईआरटी का क्या करना है। भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही जेकेएसबी के लगभग सारे क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस खरीद लो आप, वो भी एक अच्छी किताब है और वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। और उसके अलावा मुकेश के आर शर्मा की आती है जनरल साइंस की बुक जेकेएसबी के लिए, तो स्पेसिफिकली जेकेएसबी के लिए, तो वो भी अपने पास रखो। आगे मैं बताता रहूँगा कि किस तरह आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो अभी आप नए हो तो उन गलतियों को रेक्टिफाई पहले से ही किया है मैंने, तो वो गलतियाँ आप ना करें। ईवीएस के लिए आप शंकर आईएएस की बुक लोगे। इंग्लिश के लिए एक आप एसपी बख्शी की बुक लोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जेकेएसबी के लिए अभी तक जो मैंने देखा है। यहाँ से जैसे कि आइडम एंड फ्रेजेस या साइनोनिम एंटोनियम्स, ये वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्पेलिंग। तो कोई भी बुक ले लो आप, लेकिन मेरे को लगता है एसपी बख्शी जो है एक अच्छी किताब है। ये जितना मैंने मेरी समझ से मुझे लगता है ये बेस्ट मटेरियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मटेरियल खासकर जेकेएसबी के लिए ही बना है समझो। इंग्लिश के लिए आप रानी मैम की प्लेलिस्ट जो कि यूट्यूब पे आपको मिलेगी, 60 रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो वहाँ से आप देख लोगे बाकी इंग्लिश का जो आपके पास बचता है। अब हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास कौन सी किताबें होनी चाहिए। इंडियन जीएस के लिए मैं बोलूँगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। हालांकि आपको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, इसमें कुछ ही चैप्टर्स हैं जो जेकेएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँगा और मैं वो शेयर करता रहूँगा आपके साथ, या मैं किसी दिन लाइव आऊँगा तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ पॉलिटी में क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जियोग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी सफिशेंट है। 6 से 10 तक की जियोग्राफी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से मैंने जेकेएसबी के कई बार पेपर देखे, वहाँ से क्वेश्चन देखे हैं। हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम। तो सारी किताब नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे जेकेएसबी बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जम्मू एंड कश्मीर के लिए मुकेश के आर शर्मा की बुक है, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कर लेंगे। अभी बहुत सारे बोल रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा किताबें जो हैं दे रहा है ये, तो मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी पढ़ना है आपको स्मार्टली पढ़ना है, मेरी तरह गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ और जो भी आपके जेकेएसबी के रिलेटेड डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो अगर मैं लाइव नहीं आ पाया तो क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, घर से बाहर बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ आपकी एक्सरसाइज, उसके अलावा खाना बनाना, कपड़े धोना बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है इंसान, तो उसकी वजह से रोज़ वीडियो नहीं बना पाता है इंसान। ये जितना कुछ मैंने बताया ये मटेरियल जो है अपने पास रखो, अपने पास जमा करो, और सबसे पहला फोकस है अपना जेकेएसबी के लिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर पे डालो। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर जो है सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो जीएस पढ़ते हैं, तो पहले मेरे ख्याल से वो पढ़ लो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर। पर डे 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, और 8 घंटे में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो इस तरह से पढ़ोगे तो आसानी से सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। वरना अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे वो जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी वो ट्राई किया है पहले साल, तो लेकिन उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो मंथली हिसाब से, जैसे कि अगर 2 मंथ आप पढ़ रहे हो कोई 4 सब्जेक्ट और अगले 2 मंथ आप दूसरे 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो इस तरह से जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सब कुछ एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो आप पढ़ोगे वो भी याद नहीं रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी और जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। बाकी मेहनत करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है, दूसरी बार मौका नहीं मिलता है। और याद करो कि आपके पेरेंट्स जो हैं किस तरह से आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं,
हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर मनी। उनके पास कोई हराम का पैसा नहीं आया है, उन्होंने बहुत मेहनत से वो पैसा कमाया है और वो आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो कोशिश करो कि वो जो आपके घर वालों ने आप पर पैसा लगाया है वो कहीं हराम के रास्ते ना चला जाए, हलाल का कमाया हुआ हराम के रास्ते ना चला जाए। तो बाकी मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी मेहनत करते रहूँ, मैं भी पढ़ते रहूँ और मुझे जल्दी कामयाबी मिले, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिले। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाओ।